बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन, मैं आमिर डारू। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर लड़कियों के ज़रिए दोस्ती के बहाने नौजवान लड़कों को अगवा करने का इंकशाफ हुआ है। ये मामला क्या है? लाहौर से एक नौजवान, उसे किस तरह से ट्रैप करके हैदराबाद बुलाया गया और अगवा करने की कोशिश की गई, आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। नाजरीन, सोशल मीडिया इत्तलात का तेज तरीन जरिया है जिसकी बदौलत दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आप जहां भी हों, जो भी मालूमात आपको दरकार हों, एक पल में मौसूल हो जाती हैं। इसके साथ सोशल मीडिया के मनफी और मुस्बत असरात भी तेजी से फैल रहे हैं। सोशल मीडिया के मनफी और मुस्बत असरात क्या होते हैं, इसके बारे में वालिदैन को मालूम होना चाहिए। जब उनका बच्चा सोशल मीडिया के जरिए जो मालूमात या मवाद देख रहा है, क्या वो दुरुस्त है या नहीं। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर मुतहरिक रहने की वजह से नौउम्र लड़के और लड़कियों में दोस्तियां आम होती जा रही हैं। पहले उनके दरमियान दोस्ती का आगाज होता है, फिर जज्बात में बहकर ये ऐसे रास्तों पर चल पड़ते हैं जहां वो इस बात को समझने से कासिर होते हैं कि इस दोस्ती के पीछे कोई उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। आज के मुजरिम कौन में हम आपको एक ऐसे नौउम्र लड़के की दास्तान सुनाएंगे जिसे पहले दोस्ती के जाल में फंसाया गया, फिर धोखे से उसे लाहौर से हैदराबाद आने के लिए कहा गया। इस लड़के की दोस्ती का आगाज कैसे हुआ, लड़का लाहौर से हैदराबाद कैसे पहुंचा, घर वालों को कब और कैसे मालूम हुआ कि उनका बेटा लाहौर से पन्नू आकिल पहुंच गया। आइए जानते हैं ये सब कुछ आज के मुजरिम कौन में। अगर हम में से किसी को आज के दौर में मौजज़ों पे यकीन नहीं है, तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी रखूँगा। सुनने के बाद, देखने के बाद यकीनन आपको यकीन आएगा और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा कि आज के दौर में भी मौजज़े होते हैं। ये एक ऐसी कहानी है, ये शायद इस माशरे में रहने वाले हर दूसरे बच्चे की कहानी है, हर नौजवान की कहानी है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करता हो। हम और आप उन चीज़ों को नहीं जानते। सोशल मीडिया पे ये ग्रुप्स क्या बने होते हैं, ये चैट ग्रुप्स क्या होते हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ राब्ते किए जाते हैं, जो आजकल के बच्चे जानते हैं। और शायद यही वजह है कि वो लोग जो इस समाज के दुश्मन हैं, वो इसी एज ग्रुप को टारगेट करते हैं, वो इन्हीं बच्चों को टारगेट करते हैं और उन्हें ट्रैप करते हैं। और ये एक ट्रैप की ही कहानी है आज की। एक बच्चा जिसे ट्रैप करने की कोशिश की गई, बल्कि उसे ट्रैप कर लिया गया। उसे कहा गया कि लाहौर से निकलो, उसे एक अच्छे मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाए गए एक लड़की के ज़रिए, और उसे लाहौर से कराची और फिर हैदराबाद बुलाया गया। ये मामला क्या है, ये बच्चा कौन है, इस बच्चे को किसने ट्रैप किया, किस तरह से ट्रैप किया, वो क्या सुहाने ख्वाब दिखाएंगे। क्या नाम है सर आपका? फरहान सईद मेरा नाम। फरहान साहब, बच्चा आपका आबिस स्कूल में, कॉलेज में पढ़ता है? जी, वो कॉलेज में जाता है। उस दिन मामूल के मुताबिक कॉलेज गया हुआ था, आप छोड़ने जाते हैं या बच्चा खुद से जाता है? कभी खुद चला जाता है, कभी उस दिन ये खुद गया था। ठीक है। और कभी मतलब ऐसे प्रॉब्लम कोई नहीं हुई कभी। ठीक है। और ये खुद भी लोकल भी नहीं जाता था। ठीक है। उमूमन वगैरह या वगैरह करवा के चला जाता है। क्योंकि उस दिन फिर आपको कब कॉल आती है, किसकी कॉल आती है कि बच्चा कॉलेज नहीं पहुंचा? हाँ, मुझे वालों का अच्छा वैसे एक निज़ाम है कि वो कॉल करते हैं बकायदा कि आपका बेटा कॉलेज नहीं पहुंचा। लेकिन एक थोड़ा सा मिस्टेक वो ये करते हैं कि वो छुट्टी के बाद कॉल करते हैं। ठीक है। 105 पे छुट्टी होती है इनको, 107 पे मुझे कॉल आती है। 107 1:07 दोपहर में 7 मिनट पे आपको कॉल आती है। ये आपको बताया जाता है आपका बच्चा आज कॉलेज नहीं आया। क्या तो करते हैं आप? मैंने उन्हें कहा कि वो तो गया है आज कॉलेज। उन्होंने मुझे कहा कि हो सकता है उसकी बाय मिस्टेक एब्सेंट लगी हो, आप उनसे कांटेक्ट करके, बच्चे से कांटेक्ट करके उसे कहें कि अपने इंचार्ज से मिलता है। फिर मैंने इसे कॉल करना शुरू की, कॉल पिक नहीं की। ठीक है। तो मेरी उस दिन वर्कशॉप थी टीचिंग की, मैं वो अटेंड कर रहा था। तो मैंने कहा शायद ये बाइक वगैरह पे किसी दोस्त के साथ या घर पहुंच जाता होता है, दोस्त के साथ चला जाता है, तो ये बाइक पे आ रहा है इसलिए शायद कॉल अटेंड नहीं कर रहा। घर से मैंने उसी वक्त घर भी सिचुएशन बता दी कि वो इस तरह से हुआ है। तो ये जैसे ही घर पहुँचे मुझे आपने बताना है। तो मुझे कॉल नहीं आई 45 मिनट्स तक तकरीबन। मैंने कहा 15 मिनट और वेट कर लेते हैं टाइम, क्योंकि घर दूर है तकरीबन शालामार से आगे जाके।
तो मैंने वेट किया थोड़ा सा, लेकिन कॉल नहीं आई, ना इसने कॉल कोई अटेंड की। आबिस के वालिद फरहान को कॉलेज इंतजामिया की तरफ से 1:07 पर कॉल मौसूल हुई कि उनका बेटा कॉलेज से गैर हाजिर था। इतला मिलते ही फरहान ने आबिस के फोन पर कई कॉल्स की, मगर उसने एक कॉल भी मौसूल न की। इसी दौरान फरहान ने आबिस के अचानक गुमशुदा होने के बारे में घर वालों को भी आगाह कर दिया था। अब तक तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था कि फरहान को आबिस के घर पहुंचने की इतला न मिली। क्या उसके बाद फरहान ने आबिस के दोस्तों से राब्ता किया? कर्रा वक्त था वो गुजरा, तो फिर आप परेशान फिर हुए। मैं परेशान हुआ। परेशानी के आलम में क्या पहला स्टेप लिया आपने? पहला स्टेप मैंने इसका जो एक ग्रुप बना हुआ है TB12 इनके बच्चों का, क्लासमेट्स का, ठीक है। तो उसमें से मैंने CR को कॉल की इनके जो, लेकिन उसने पिक नहीं की। एक और बच्चे को मैंने कॉल की, उसने पिक की। मैंने उससे पूछा कि इस तरह से आबिस बच्चा आपकी क्लास में पढ़ता है? उसने कहा हाँ पढ़ता है। तो मैंने कहा वो आज आया कॉलेज कि नहीं आया? उसने बच्चे ने बताया कि वो मुझे इस बात का इल्म नहीं है, वो जिन दोस्तों के साथ बैठता है मैं उनमें से एक का नंबर दे देता हूँ आपको। फिर उनमें से किसी से रब्ता हाँ किया? जी, उससे रब्ता किया। फिर मैंने, तो वो कहता है, वो बच्चे ने बताया कि नहीं वो आज कॉलेज नहीं आया। थाने गए? हाँ, सबसे पहले तो मैं घर आया ना, घर आके मैंने सिचुएशन बताई सबको, और वो कुछ अपने रिसोर्सेज भी, फिर मतलब इनको अपना, इनके चचा, इनसे भी डिस्कस, हमारे फैमिली करीबी है, हमने अपने करीबी जो है ना इसके दोस्त और अपने रिश्तेदारों से पता करना शुरू किया कि कहीं उधर तो नहीं चला गया। जब कंफर्म हो गया कि बच्चा आपके रेडियस में नहीं है, यानी हाँ जी, जानने वालों हाँ, में नहीं बिल्कुल। है, तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? थाने कब आते हैं? पुलिस की हेल्प, इनको कॉल की इन्होंने। आप थाने लेकर थाने आते हैं? आप माइक का भी नहीं दीजिए। आप चचा हैं बच्चे के? चचा हूँ। ठीक है, फिर भाई की कॉल मुझे आती है ठीक है। कि आपकी तरफ तो नहीं आया। तो मैंने कहा यार मेरी तरफ नहीं आया है। इसने मुझे कहा कि आप उसे कॉल करें, आए इधर। मैंने कॉल की, नंबर ऑन था, कॉल पिक नहीं हुई। तो मैं परेशान हो गया। मैं कहा कभी ऐसा हुआ नहीं कि मुझे उसने रिस्पांस ना दिया हो, क्योंकि ये बहुत छोटा था, इससे मेरा वैसे बड़ा प्यार था। ठीक है। मैं थोड़ा सा अपसेट हो गया। ऐसे ही मेरे दोस्त बैठे हुए थे जिनमें मैं भी बैठा हुआ था। मैंने कहा यार ये इशू हो गया है। उधर एक दोस्त था, वो बड़ा ज़रा ना इन मामलात में इससे गुजरा हुआ है या उसका कोई एक्सपीरियंस होगा। ठीक है। उसने कहा यार आप ऐसा करो, उसका ना नंबर लोकेट करवाओ, ठीक है। वो जहाँ भी होगा ना आपको पता चल जाएगा। मैं कहा यार उसका क्या प्रोसेस होता है? मुझे कहाँ तो गए आप लोकेट करवाने के लिए? कहीं नहीं गया मैं ना, उधर फ़ोन पे ही बात हो रही थी उससे। उसने कहा यार आप ऐसा करो, इसका ना नंबर लोकेट करवाओ। फिर मैं वहाँ से लिंक रोड पे गया हूँ उसी दोस्त के साथ। हमें नहीं पता था प्रोसेस का। ठीक है। को उधर एक ऑफिस है, वहाँ पे बाहर बंदा बैठा हुआ था। मैंने कहा यार एक नंबर। उसने कहा हम नहीं किसी की कोई भी इन्फॉर्मेशन देते। फिर उसने किसी अपने सोर्स वाले बंदे को कॉल की है। ठीक है, उसने बताया यार ये ना एक IT सेंटर बना हुआ है, थाना इचरा के पास है, CIA वालों का, वहाँ चले जाओ। परेशानी के आलम में फरहान ने आबिस के दोस्तों से राब्ता किया तो उन्होंने बताया कि वो कॉलेज में मौजूद नहीं था। इसके बाद फरहान ने अपने रिश्तेदारों से भी आबिस के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें आबिस के अचानक गायब होने का इल्म न था। बाद अज़ां फरहान ने अपने छोटे भाई को सारी बात से आगाह किया तो आबिस के चचा ने अपने भतीजे की लाइव लोकेशन का पता करवाने की कोशिश की। क्या घर वालों को आबिस की लोकेशन का मालूम हो पाया था? फिर वो एक और दोस्त से मशवरा किया। उसने कहा सबसे पहले ना आप अगर लोकेशन इधर की नहीं आती ना, इसकी आप FIR बाकायदा करवाएं, तब ही वो आपकी बात सुनेंगे। ठीक है। FIR कहाँ पे करवाई आप? FIR हमने करवाई बागबानपुरा में। बागबानपुरा थाने में? ठीक। बागबानपुरा थाने में करवाई। पहले उन्होंने लेके रख ली। उसने कहा जी आप अपने तौर पे पता करें, अभी हमारी लाइट गई हुई है, जैसे ही लाइट आएगी हम आपकी जो है प्रोसेस करवाने के बाद फिर आप इधर आ जाते? ठीक है। नहीं, मैं उधर प्रोसेस अभी चल रहा था, मैं सीधा इधर आया हूँ। यहाँ पे रिक्वेस्ट की है, अल्लाह भला करे, मोहम्मद अली भट्ट साहब का, यहाँ बैठे हुए थे जी। उन्होंने कहा बेटा आप परेशान ना हो। ठीक है। उन्होंने कहा ऐसे होता नहीं है, बहरहाल मैं आपको फेवर देता हूँ। ठीक है। मैं उन्होंने बुलाया है तारिक जट साहब को। उन्होंने कहा यार ये बच्चे की बात सुनो। ठीक है। साथ कोई खुरम साहब थे शायद, आई थिंक, वो इस पीछे को कमरा बना, उधर से वो आए। उन्होंने कहा जी ठीक है जी। उन्होंने नंबर फर्स्ट लोकेट करवाया। जैसे ही उन्होंने लोकेट करवाया तो पहली जो इन्फॉर्मेशन आई वो आई अहमदपुर शर्किया की। अच्छा, बच्चा अहमदपुर शर्किया पहुंच चुका था। वो बस इतना ही सुनना था तो हमारे तो बस हाथ पांव फूल गए हैं।
मैंने फिर उन्हें रिक्वेस्ट की, सर हमें कुछ भी करके ना इसको लोकेट करवाते रहें। ठीक है, वहाँ से उन्होंने कहा जी कापी लेके आए हैं। हम कापी लेके आए हैं। वह जैसे ही ये सारी इन्फॉर्मेशन निकलती रही है, ये हमारे साथ शेयर करते रहे हैं। इन्होंने कहा कि अभी रिसेंटली आपका बच्चा मूविंग पे आगे जा रहा है, किसी एक जगह स्टिल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कहीं स्टे होगा तो फिर हम आपको ना इन्फॉर्म करेंगे। अगली लोकेशन क्या बताई गई आपको? उसके बाद अगली लोकेशन हमें बताई गई पन्नू आकल। तो आपको कब पता चला कि बच्चा हैदराबाद पहुंच गया? हमें पता चला जब लोकेशन आ रही थी ना, वो भी हैदराबाद पहुंचता है। वो तो हमें सुबह 3 बजे के करीब पता चला है। आखिरी लोकेशन आती है आखिरी हैदराबाद लोकेशन सुबह 10 बजे हमें आती है कराची की। कराची। ठीक है, फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि सर हमें कुछ हेल्प चाहिए। उन्होंने फिर अपनी जो टीम जैसे भी, और इस दौरान बच्चे ने फ़ोन नहीं उठाया? ठीक। उन्होंने फिर अपनी टीम तश्कील दी है। वो तारिक साहब, अल्लाह इनका भला करे, मोहम्मद अली भट्ट साहब का, तारिक साहब का, खुरम साहब का, आउट ऑफ द वे इन्होंने हमारी हेल्प की है। इन्होंने कहा भी, मैंने कहा जी गाड़ी निकालें या क्या करें? उन्होंने कहा भाई गाड़ी में हमने देर हो जाएगी, जैसे भी है। फिर हम जैसे भी थे, इधर से पकड़ उधर से पकड़, हम भी तनख्वाहदार लोग हैं, हमने जल्दी से जहाज़ की टिकटें करवाई हैं। सीधा कराची पहुँचे हैं। जहाज़ फ्लाई हुआ तब तक इसकी लोकेशन स्टेशन कराची की आ रही थी। ठीक है, हम अभी उधर जहाज़ से लैंड हुए हैं, इसकी लोकेशन आ गई हैदराबाद। वहाँ से फिर हमने गाड़ी ली है। गाड़ी पे हम सीधा हैदराबाद आए हैं। ये पीछे से मुसलसल इनको इन्फॉर्मेशन आ रही थी, इन्हीं के मोबाइल पे आ रही थी, जो हमारे साथ शेयर भी करते जा रहे थे कि अभी बच्चा यहाँ पे है, अभी यह बच्चा यहाँ पे है, ये यहाँ से मूव हो गया अब। ठीक है, फिर जो लास्ट लोकेशन हमें आई है ना, वो आई है टंडू हैदराबाद की। ठीक है, कोई उन्होंने जो लोकेशन दी है वो कह रहे थे जी यहाँ पर हॉस्टल है को। फिर उसके बाद जो है ना, दोबारा इनको फ़ोन आता है तारिक साहब को पीछे से। ये मुझे नहीं पता कि इनका आया है, कोई इधर से इनका अपना ही बंदा था, या खुरम साहब थे या और कोई था। ठीक है। उन्होंने कहा जी इस वक्त आपका बच्चा जो है ना, जो हम पिन लोकेट कर रहे हैं, स्टेशन पे बैठा हुआ और मुसलसल आधे घंटे से बैठा हुआ। हम वहाँ से सीधा फिर भागे हैं। ठीक है, स्टेशन पहुँचे हैं। जैसे ही स्टेशन पहुँचे हैं तो ये आगे बैठा हुआ था, अकेला बैठा हुआ था। इसे मैंने ये समझ लें कि इसके जैसे बच्चा सेंसलेस नहीं होता, जैसे उसका दिमाग माऊफ है। ठीक है। मुझे ही देख के ऐसे करता। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा शायद इसको इसने नशा दिया है या कोई और मसला है, क्योंकि हालत इसकी गैर सी थी। बटन खुले हुए, बैग साथ पड़ा। कोई ऐसा मशकूक शख्स कोई भी नहीं था? शख्स उधर इन्होंने ट्राई की है थोड़ी दूर इधर उधर देखने की। ठीक है, वो हमें ऐसा कोई शख्स उधर नज़र नहीं आया। अब इसके मोबाइल नंबर की लाइव लोकेशन का पता करवाने से पहले घर वालों ने थाना बागवानपुरा में एक वाक़ई FIR दर्ज करवाई। फिर CIA इकबाल टाउन की मदद से आबिस की लोकेशन का मालूम हो पाया। पुलिस आबिस की मोबाइल लोकेशन घर वालों के साथ मुसलसल शेयर करती रही। जब आबिस कराची पहुंचा तब उसके घर वाले भी लाहौर से कराची के लिए रवाना हुए। जैसे ही घर वाले कराची पहुंचे उस वक्त आबिस की मोबाइल लोकेशन हैदराबाद की थी। घर वाले अभी हैदराबाद जाने के लिए रास्ते में ही थे जब पुलिस की तरफ से उन्हें इत्तला मिली कि आबिस पिछले आधे घंटे से एक रेलवे स्टेशन पर बैठा है। घर वाले जब रेलवे स्टेशन पहुंचे तो आबिस परेशान हाल बैठा था। आइए अब आबिस से जानते हैं सोशल मीडिया के जरिए उसकी दोस्ती सबसे पहले किसके साथ हुई। आबिस, सबसे पहले बताओ, बेहतर फील कर रहे हो जी हैं या अभी भी घबराए हुए हो? नहीं, बेहतर हो, स्माइल से पता चले। अब मुझे ये बताओ, किस क्लास में पढ़ते हो? सेकंड ईयर में। क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या करते हो? ICS कर रहे हो, कंप्यूटर साइंसेज। ठीक है। सबसे पहले किसने रब्ता किया था और कैसे रब्ता किया था? तुम्हारे फ़ोन पे कोई कॉल आई थी, मैसेज आया था, या सोशल मीडिया से ये कहानी शुरू होती? सोशल मीडिया से पहले कहानी शुरू होती है। फेसबुक से? जी, फेसबुक पे मैसेंजर पे एक ग्रुप बना था, वो किसी अननोन बंदे ने बनाया था, तो उधर बात होती थी सबकी। यानी मैसेंजर पे कोई भी शख्स ग्रुप बना सकता है। ये मैं ख़ास तौर पे बच्चों को तो पता होगा जो इस्तेमाल करते हैं, पेरेंट्स को मैं इसलिए ज़रा तफसील से बताना चाह रहा हूँ कि वो ज़रा नज़र रखें, अपने बच्चों के जो फ़ोन है वो भी ज़रा चेक करें कि ये ग्रुप्स क्या होते हैं। एक ग्रुप बन जाता है मैसेंजर पे जिसमें आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं। जी, ऐसे ही तो आप भी उस ग्रुप का हिस्सा होगे। जी। उस ग्रुप में कौन कौन था? लड़के भी थे और लड़कियां भी थीं। और ये ग्रुप कब बनाया गया था? ये मुझे नहीं पता, लेकिन तब मेरी आईडी नहीं बनी थी।
मतलब आज से कितनी पुरानी बात है जब आप ऐड होते हैं? ये रमज़ान की बात है। ठीक है, कुछ महीने हो चुके हो। जी ठीक है, आप ऐड हो गए। जी। क्या एक्टिविटी होती है उस ग्रुप में? चैटिंग होती थी सबकी, तो और उसके बाद आप इंडिविजुअल चैट भी कर सकते जी। हैं। अच्छा ठीक है, तो किस तरह की चैट होती है, मतलब किस मकसद के लिए वो ग्रुप बनाया जाता है? अक्सर तो लिंक्स वगैरह कोई सेंड करते हैं। ठीक है, रैंडम लिंक्स वगैरह वीडियोस किसी ने सेंड कर दी। जी ठीक है, ग्रुप बन गया, आप ऐड हो गए, आपने भी चैट शुरू कर दी, लोग भी चैट करते थे, आप उसका हिस्सा बन गए। जी उसमें से किसी के साथ आपकी इंडिविजुअल चैट हुई, फरादी तौर पर आपने किसी से बात की? जी। किसके साथ? कोई लड़का था, लड़की थी? वो पहले तो कंफर्म नहीं था, लेकिन बाद में हुआ कि वो लड़की थी। तो उसके बाद उनसे मैंने उनका नंबर लिया ठीक है। और उनको मैसेज किए, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं वही हूँ जिनकी आपसे मैसेंजर पे बात हुई थी। ठीक है। तो उसके बाद एक दिन बाद मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई कि आप यहाँ यानी इस कराची लड़की हैं। से नाम क्या बताया उसने? पता नहीं, अल्लाह ही जानता है वो नाम भी ठीक था या फेक था, या वो आईडी भी फेक थी या नहीं, ये तो नहीं हमें पता। नाम क्या बताया था उसने? मरियम। मरियम। आपकी मरियम से चैट होनी शुरू हुई। जी यकीनन उससे दोस्ती भी होगी, जी। पसंद भी हो जाता है ना, इंसान की लाइकिंग शुरू हो जाती है ना, ऐसे ही है, प्यार मोहब्बत की बातें भी शुरू हो जाती हैं, ऐसे ही होता है। ठीक है, और ये दो तरफा था, जी। बात होना शुरू होगी। वीडियो पे बात होती थी, ऑडियो पे बात होती थी, या मैसेजेस पे बात होती थी? ऑडियो पे बात होती थी और चैट होती थी। चैट होती थी, कभी वीडियो पे बात नहीं हुई? नहीं। तुमने कभी कहा तो होगा कि मुझे कंफर्म करने के लिए कि सामने तो आओ, वीडियो पे आती थी कि नहीं? एक दो दफ़ा कहा था, उसके वीडियो बाद पे नहीं आई? नहीं। शक नहीं हुआ कि ये पता नहीं फेक आईडी है, ये क्या है? वो वॉइस कर देती थी तो उससे आइडिया होता था है लड़की। जी। ठीक है, तो जब ये दोस्ती अरूज पे पहुंच गई, या इस एज में इंसान बड़ी जल्दी ज़ाहिर है अगले ख्वाब देखना शुरू हो जाता है और मुस्तकबिल की बातें शुरू हो जाती हैं, तो जब ये सारे वादे हो गए, उसने पूरा शीशे में उतार लिया, तो उसके बाद उसने क्या कहा? कराची आओ। उसके बाद उसने मुझे कहा कि रो रही थी और कहती कि आप कराची आ जाओ। फिर जब मैं कराची पहुंचा तो उसने कहा कि नहीं नहीं, रुको ज़रा, उसने कहा है कराची आ जाओ, जी और तुम यहाँ से कराची के लिए निकल गए। जी एक ही दफ़ा उसने कहा? जी, एक ही दफ़ा कहा। क्या बताया, क्या परेशानी है, रोती क्यों? वो कहती थी कि मेरे घर वाले मुझे मारते हैं, जिधर वो शादी करवाना चाहते हैं उधर मैं नहीं करना चाहती। शादी मैंने तुम्हारे साथ करनी है। जी। आबिस ने हमें बताया कि फेसबुक पर एक ग्रुप के जरिए उसकी दोस्ती मरियम नामी लड़की से हुई थी। उसके बाद मरियम और आबिस ने अपने फोन नंबर्स एक दूसरे के साथ शेयर किए। फोन नंबर्स शेयर करने के बाद दोनों की कॉल्स और मैसेजेस पर बात होना शुरू हो गई। एक दिन मरियम ने आबिस को रोते हुए फोन किया, उसे कराची आने के लिए कहा। मरियम ने आबिस को फोन पर क्या कहा कि वो कराची जाने के लिए फौरन तैयार हो गया। क्या कराची पहुंचकर आबिस की मुलाकात मरियम से हो पाई? घर से पढ़ने के लिए निकले, कॉलेज नहीं गए, कैसे स्टेशन पहुंचे, वहाँ से टिकट कैसे ली, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए, क्या किस तरह से हुआ? पैसे तो मैं जमा कर रहा था। कैसे जमा कर रहे थे? ये मुझे 10 दिन के मिलते थे ठीक है, इकट्ठे। ये जैज़ कैश के जरिए भी जमा कर रहे थे? अकाउंट बनाया हुआ था अपना? जी, उसके अंदर जमा कर कि रहा था। आगे उससे तो नहीं भेजते थे लड़की? नहीं, नहीं, उसमें जमा कर रहे थे। ये तो टोटल कितने के पैसे जमा कर लिए थे? 6000 जमा कर लिया था। 6000 रुपये जमा कर लिए। जी। ठीक है, तो वो मकसद यही था कि यहाँ से ट्रैवल करना है? नहीं, तब तो ऐसा कोई प्लान नहीं अच्छा, था। ऐसा प्लान नहीं था। ठीक है, बहरहाल यहाँ से टिकट ली, जी टिकट कराची के लिए ली, जी फिर यहाँ से बैठ गए। जी ठीक है, और ट्रेन चलना शुरू हो गई। जी। तो जब तुम्हारे वालिद की या घर में से और लोगों की कॉल आनी शुरू हुई तो फ़ोन नहीं उठाया? नहीं, उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो लड़की राब्ते में थी? 2 दफ़ा बात होती थी दिन में। ठीक है, तो उसके बाद बस ये पूछती थी कि कहाँ पे पहुँचे हो, कुछ खाया है, और बस। ठीक है। उसने अपनी को लोकेशन बताई हुई थी, एड्रेस बताया हुआ था कि यहाँ आना है कराची में? नहीं, उसने कहा था बस कराची पहुँचे, उसके बाद मैं आगे बताऊँगी। उसके बाद बताऊँगी। इस दौरान कोई लड़का, कोई मर्द भी था जिसके साथ राब्ते में रहे? नहीं। किसी मर्द ने राब्ता नहीं किया? नहीं। अच्छा, ठीक है। तो जब कराची पहुंच गए, कराची के बाद हैदराबाद क्या करने गए थे? फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप मीरपुर खास आओ। कराची पहुंच के उसने कहा मीरपुर ख़ास आओ? जी। कहाँ कराची, कहाँ मीरपुर ख़ास?
यही तो मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आई। ठीक है। तो फिर वहाँ पे रेलवे के जो स्टाफ था वहाँ से पूछा मैंने कि मीरपुर ख़ास की ट्रेन कब निकलेगी। तो उन्होंने कहा कि उसकी 4:15 पे मिलना शुरू होती हैं टिकट्स। ठीक है। तो फिर हैदराबाद की ट्रेन खड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि हैदराबाद निकलो। ठीक है। तो हैदराबाद के लिए मैं निकला हूँ। लड़की ने कहा कि हैदराबाद के लिए निकलो। जी। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं हैदराबाद पहुँचा हूँ और वहाँ पे 1 घंटे से ज़्यादा मैं वहाँ पे रुका हूँ। ठीक है। और जैसे ही ट्रेन आई है मीरपुर ख़ास की, मैं उसके अंदर बैठ के चला गया हूँ। कहाँ पे पहुँचे? मीरपुर ख़ास। मीरपुर खास भी गए? जी। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि अहमदाबाद आ जाओ। अच्छा। फिर मैं अहमदाबाद गया हूँ ठीक है। और वहाँ से उनको समझ नहीं आई मुझे कि मैं अब क्या करूँ। वो आ भी नहीं थी रही। मैं कॉल्स कर रहा हूँ, कॉल्स भी नहीं उठा रही। अहमदाबाद पहुँच के? जी। ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक कॉल आई कि आप रेलवे स्टेशन जाओ। मुझे रेलवे स्टेशन का नाम याद नहीं अब। ठीक है। तो मैं रेलवे स्टेशन गया हूँ और तकरीबन 7 बजे थे जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ उधर के रेलवे स्टेशन। वहाँ पे मैं काफ़ी देर तक बैठा रहा हूँ, कॉल्स कर रहा हूँ। पहले कॉल्स उठा नहीं रहे और जब उठाई तो उन्होंने कहा कि 10:30 बजे हम आएंगे। हम आएंगे? जी। और भी कोई लोग थे जो साथ आना था किसी ने? कि हम आएंगे उन्होंने ठीक ये है। कहा। तो फिर उसके बाद बिल्कुल मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं। तो उतनी देर में मेरे चाचू आ गए और मैं उनके साथ चला गया। मरियम ने फोन पर आबिस को बताया कि उसके घर वाले उस पर तशद्दुद करते हैं और उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनते ही आबिस लाहौर से कराची जाने के लिए अकेला चल पड़ा। सफर के दौरान मरियम आबिस के साथ मुसलसल फोन पर राब्ते में रही। जब आबिस कराची पहुंचा तो मरियम ने हैदराबाद से मीरपुर खास और वहां से अहमदाबाद आने के लिए कहा। इसी दौरान घर वाले आबिस को फोन करते रहे लेकिन उसने घबरा कर फोन न उठाया। अहमदाबाद पहुंचते ही आबिस को मरियम की बजाय किसी नामालूम शख्स का फोन आया कि आबिस रेलवे स्टेशन चला जाए। वो 10:30 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। आबिस रेलवे स्टेशन पर बैठा था जब उसका चचा वहां पहुंच गया और उसके साथ आबिस घर वापस लौट आया। जब यहाँ से गए तब तो चलो समझ आई है कि एक जहन में जो भी था कि सामने लड़की है, ये एज ही ऐसी, इंसान ट्रैप हो जाता है। तो जब पता चल गया कि ये तो कोई धोखा है, कभी मुझे कहीं बुलाती है, कभी मुझे कहीं कहती आ जाओ और ख़ुद आती नहीं, मिलने नहीं आती। और इस दौरान तुम्हारे जब वालिदैन की कॉल भी आ रही थी और ख़ुद परेशान भी थे, पता नहीं कुछ खाया था या नहीं खाया था। तो उस दौरान एक दफ़ा भी जहन में नहीं आया कि मैं फंस गया हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए, मैं बता दूँ घर वालों को या ख़ुद से रब्ता कर लूँ और मैं वापस चला जाऊँ? उस वक्त कुछ समझ नहीं थी आ रही। अच्छा, कुछ समझ नहीं आई उसके बाद? नहीं। सिर्फ लड़की का भूत सवार था सर पे कि मुझे उसके पास जाना है और उससे मिलना है। जी। तो जब ये आए तो आराम से वापस आ गए उनके साथ? तब मुझे या कोई मुज़ाहमत की कि नहीं भाई आप लोग कौन हैं, आप जाएं, मैं तो अपनी ज़िंदगी गुजारने जा रहा हूँ? उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं थी। और उस दिन से लेके अब तक कभी लड़की ने राब्ता नहीं किया? नहीं। उसे पता चल गया कि वापस चले गए हो या उसे ये उधर ही कहीं घूम रहे हो? नहीं, उसे ये भी नहीं पता? मुझे अब कुछ भी नहीं पता कि उसे पता है कि नहीं। कुछ भी नहीं पता। क्या सीखा इस सब से? माँ बाप से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। माँ बाप से बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है। और इससे भी आगे क्या सीखा? कभी भी किसी के कहने पे नहीं, कहीं कुछ भी नहीं करना चाहिए। आपके बहुत सारे दोस्त, क्लास फेलोज़, आपके बहुत सारे सोशल मीडिया फ्रेंड्स होंगे जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, मैसेंजर, सब कुछ, और ये हर दूसरे तीसरे की कहानी है। उन सबको क्या कहना चाहोगे? इन चीज़ों से बचें बस। सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना, करना भी है तो ये वाला इस्तेमाल नहीं करना। जी। और पेरेंट्स से कोई चीज़ छुपानी नहीं है, वालिदैन के सामने इस्तेमाल करें। अगर सही इस्तेमाल है तो आप वालिदैन के सामने भी कर सकते हैं, अगर उसका इस्तेमाल ठीक नहीं है तो आप यकीनन छुपाएंगे। जी। तो वालिदैन के सामने सब कुछ इस्तेमाल करना चाहिए।
इस वाक़े के बाद आबिस को ये बात समझ में आई कि वालिदैन से बढ़कर कोई और रिश्ता नहीं, किसी अनजान शख्स की बात पर कभी अमल नहीं करना चाहिए। आइए आबिस के वालिद से जानते हैं कि इस वाक़े से पहले क्या उन्होंने आबिस के रवैये में कोई तब्दीली महसूस की थी। ये बच्चा तो बड़ा मासूम है, सीधा साधा है तो एफएससी का सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, लेकिन अपनी एज से ज़रा मुझे जिस तरह इस एज के लोग बच्चे बड़े होशियार होते हैं उस तरह के नहीं हैं। तो क्या कोई गैप था आपके बीच में और इस बच्चे के बीच में कि बच्चा फ़रार चाह रहा था, घर से निकलना चाह रहा था, और इस एज में जो बच्चे फ़रार चाहते हैं उन्हें फिर कहीं से भी कुछ चमक नज़र आती है, कहीं से भी कोई नज़र आता है ऐसी कोई चीज़ जिसमें उन्हें लगे कि मैं घर से बस चला जाऊं, इस माहौल से बस भाग जाऊं, तो वो भाग जाते हैं। तो इस केस में भी ऐसा ही था या आपके साथ बड़ा अटैच था, फ्रेंडली था? नहीं, हमें कोई इस पे कोई किसी किस्म का शक नहीं था। सिर्फ चंद दिनों से, यानी कि कोई मुझे जो महसूस हुआ, कोई 2 हफ्ते या 3 हफ्ते होंगे, इसने अपने मोबाइल को बड़ा स्ट्रिक्टली कोड शोड और लगा लिए और मैट कवर फोन ना देख सके। जी, मैट कवर करवा लिया। ये तो बड़ी एक वाज़ेह तब्दीली। हाँ जी, तो आपने नोटिस अगर की थी तो आपने से पूछते तो थे हम, लेकिन कुछ बताता नहीं था। इस बच्चे को ना कभी भी, यानी कि इतना बाहर निकाला नहीं मैंने। बाइक इसके लिए लेके रखी, लेकिन ये बाइक भी नहीं चलाता। बच्चे पे ज़रूरत से ज़्यादा पाबंदियाँ भी हों, बच्चे को घर के अंदर ही रखा हुआ ज़्यादा। जाहिर है जब किसी को आप बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा पाबंदियाँ होंगी, बच्चे को ये कहना है कि इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, घर के अंदर रहना है, तो बच्चा फिर हमेशा, बच्चा क्या इंसानी नेचर है, वो उतना ही बाहर निकलने का इसे शौक होगा। ऐसे ही था बिल्कुल। ये हालांकि मोबाइल इसको कॉलेज जब ये दाखिल हुआ है तब इसको मोबाइल लेके दिया है। हम पहले मोबाइल भी यूज़ नहीं करते। ग्रुप्स में चैट करता था, मैसेंजर यूज़ करता था, ये बातें आप लोगों को नहीं? ये हमें नहीं पता, ये पेरेंट्स को पता ही नहीं थी, तो आपको भी नहीं पता? हाँ, ये बताता नहीं था, लेकिन हमें ये महसूस होता था कि ये हर वक्त मोबाइल पे ना चैट कर रहा होता है, ये कुछ कर रहा है, बिजी है। आप चूँकि एक टीचर भी हैं और आप उस बच्चे के वालिद हैं जिसके साथ ये सारी कहानी हुई, आप क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे बच्चों को? बच्चों को तो यही पैगाम है कि सोशल मीडिया का जहाँ पे बहुत अच्छा यूज़ है, वहाँ पे ये एक डार्क साइड भी है इसकी, बहुत बुरी, जिस पे ट्रैपिंग बड़ी इजीली कर जाती है। और ये चैटिंग और ये ख़ास तौर पर आजकल जो टिकटॉक्स ये बच्चा जब देखना शुरू करता है, इसका जहन माउफ होना शुरू हो जाता है और बच्चा उसी में नीचे मगन हो जाता है और उसको कुछ समझ नहीं लगती। इसी दौरान वो बहुत सारी चीज़ें बीच में आती हैं, लड़कियां आती हैं, चाहे वो लड़के बन के लड़कियां आती हैं जो ट्रैप करते हैं लोग, वो अपनी किसी तरह की भी पिक्चर, अब इसने ऑडियो ही सुनी ना, उसने या पिक्चर देखी होंगी कोई खूबसूरत। आप सबसे जो इम्पोर्टेंट मैसेज है मेरा ख्याल है वो ये भी होना चाहिए कि वालिदैन का बच्चों के साथ जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। जी, दोस्तों अगर की ये तरह गैप ना होता तो यकीनन ये आपको बताता कि इस तरह को लड़की है, वो मेरे से बात कर रही है, ये मुझे पसंद आ गई है, ये कुछ भी है, तो आप यकीनन जाहिर है कि बाशऊर इंसान है आप, तो आप लाजमी से समझाते। तो गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए, थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए। नाजरीन, आपने देखा कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल करने और वालिदैन का आबिस के बदलते रवैये को नजरअंदाज करने से कैसे नौउम्र आबिस को मुश्किल में डाल दिया गया। वालिदैन और बच्चों के दरमियान बहुत ज्यादा दूरी नुकसान का बायस बन सकती है। वालिदैन की बच्चों के साथ दोस्ती का ना होना, उनकी छोटी छोटी बातों पर तवज्जो ना देना, उनकी शख्सियत पर बुरा असर डालती है। ये वालिदैन का फर्ज है कि वो अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, एतमाद की फजा कायम करें और उन्हें सोशल मीडिया के मनफी और मुस्बत इस्तेमाल के बारे में बताएं। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।